हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं हूँ योगिता। आप देख रहे हैं साहित्य गंगा चैनल। ठीक है, आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मैं आपको र के रूप बताऊंगी कि र को हम हिंदी में कितनी तरह से लिखते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो र है उसको हम 4 से 5 प्रकार में लिख सकते हैं, लेकिन हम अक्सर गलती कर देते हैं और यहीं से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको आज बताऊंगी कि अब किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न बन रहे हैं रॉ के रूप से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ अगर यदि मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जो छोटी छोटी बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न देखो किस प्रकार से, ये किसी प्रीवियस पेपर से मैंने उठाया हुआ प्रश्न है। तो इस तरह से आपको पूछा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पृथ्वी, कार्य, प्रातः और ट्रक। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही शब्द दे, आपको इस तरह से कोई भी शब्द उठा के दे सकता है। तो हमें ये सब पता होना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, इसके लिए हमें र के रूप पता होने चाहिए कि र को कितने तरह से हम लिखते हैं या लिख सकते हैं, हिंदी में कितनी तरह से उसे लिखा जाता है। तो चलिए मैं अभी पहले उसको र के रेफ रूप या जितने भी रूप आप हिंदी में होते हैं उनको बता देती हूँ। उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तब हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, र के रूप मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अ, सबसे पहले है पदेन रूप। पदेन रूप ब्रैकेट में दिया भी हुआ है। पदेन रूप इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि र का जो पदेन रूप है वो कौन सा है, तो हमें ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण देखो, इसमें क्रम है, प्रथम है, ग्रह है, ये जितने भी हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको एक सब में कॉमन चीज़ दिख रही है कि क्रम। क्रम में जो र है वो जो इस तरह से आपकी मात्रा बनी हुई है ये, तो ये क्या है, क्रम, र है। प्रथम में प्र, ये र है। ग, ग्रह, तो ग में भी क्या है, र है। तो पहला तो क्या हो गया, र का पदेन रूप। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि र का पदेन रूप किस तरह से लिखा जाएगा या किस वर्ण, किस शब्द में र का पदेन रूप है। तो आपको ध्यान है, पदेन का बेसिकली मतलब होता है पद, पद का मतलब होता है पैर। ठीक है, तो किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ण के पैर में लगने वाला, तो दिख रहा होगा आपको पैर, यानी कि जैसे क है तो क के पैर यानी कि क के नीचे से क, क्रम र की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो पदेन रूप इसीलिए इसका नाम पड़ा है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा दिखाया है रेफ रूप। रेफ रूप कैसे होता है, ब्रैकेट में मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है, रेफ रूप। जैसे कार्य, कार्य में ऊपर आप देख रहे हैं र की मात्रा लगी हुई है, कर्म में लगी हुई है, वर्ण में लगी है, गर्मी, वर्षा, वर्ग। तो इसमें सब में एक तरह की एक आपको र का रूप देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, र का रेफ रूप है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आपको र का रेफ बताना हो कभी कि र का रेफ रूप किस में है, तो आप इस तरह से जितने भी शब्द आपको ये बनेंगे तो वो र के रेफ रूप कहलाएंगे। अगला है गोलाकार। तीसरा जो है गोलाकार वर्णों के साथ र का रूप। तो इसमें इस तरह से बनता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो गोलाकार वर्ण होते हैं ना हमारे हिंदी में, जैसे गोलाकार का मतलब होता है जैसे ट, तो ये गोल है। जैसे ड है, इनका आकार दिखने में कैसा लगता है, गोल लगता है। जैसे ड है, ढ है, ठीक है, अण, इस तरह से जो, तो ये क्या है, बेसिकली ये गोलाकार। जैसे हम एक और भी लिखते हैं छ, जो हमारा छ है वो भी गोलाकार वर्ण में आता है। ठीक है, जो गोल दिखने वाले होते हैं। तो इनमें हम कैसे लगाते हैं, अगर इन गोलाकार वर्णों को हमें आधा करना हो, आधा लिखना हो, तो हम इन्हें आधा नहीं लिख सकते हैं, हम इनको हलंत द्वारा लिखते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे मिट्टी लिखना हो, मिट्टी, तो मैं इस तरह से लिखूंगी। ठीक है, उस ट को हम आधा नहीं कर सकते, या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से, या तो ये इस तरह से लिखा जाएगा।
तो जो ये ऊपर वाला टॉ है ये आधा है, और नीचे वाला टॉ जो है इसके साथ ई की मात्रा लगी है, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें इस तरह से लिखना हो तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमें इनको हलंत लगा करके लिखना होता है। और अब हलंत के साथ हमें रॉ लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब केवल अगर हम ऐसे लिख लें ये, तो ये थोड़ा दिखने में अजीब लगेगा, क्योंकि ये टॉ है, आधा है। तो टॉ को आधा लिखना हो तो उसमें हलंत जोड़ना आवश्यक होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो जो गोलाकार वर्ण होते हैं ना, उनके साथ हम रॉ की मात्रा को इस तरह से लगाएंगे, जैसे ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, ड्रेस हो गया, राष्ट्र हो गया। ठीक है, तो एक तीसरा रूप हमारा हो गया गोलाकार वर्णों के साथ। अब चौथा एक रूप और बता देती हूँ। अक्सर हम यहाँ पे बहुत गलती करते हैं इन शब्दों को, वर्तनी ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको वर्तनी की दृष्टि से भी, पहले तो ये सारे क्वेश्चन आपको वर्तनी की दृष्टि से भी आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी है। तो इन्हीं वर्णों में आपको हम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। तो देख लीजिए, वो ऊ के साथ कैसे हम और जो रॉ है उसका कैसा रूप बनता है। तो देखो, रॉ में जब हम रूप लिखेंगे तो उसमें हमारी जो मात्रा होगी वो इस तरह से होगी, यानी बड़ा ऊ होगा उसमें, रूप रूप नहीं होगा। ठीक है, जैसे गुरु लिखा है हमने, गुरु, तो कभी कभी हम उच्चारण में तो गुरु भी बोल देते हैं, तो वो गुरु अलग है, उसका मतलब उसका अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, श्रेष्ठ। लेकिन ये जो गुरु है ये शिक्षक के लिए बेसिकली यूज होता है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं गुरु। ठीक है, तो गुरु में छोटा ऊ लगता है। वैसे ही रुपया है, रुपया में भी छोटा ऊ होता है। और रूष लिखना हो तो इसमें बड़ा ऊ, रूठना, तो इसमें भी बड़ा ऊ होता है। तो ये रॉ के रूप हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके साथ हमें जो छोटा ऊ है उसकी मात्रा लगेगी और किसके साथ बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। और बाकी ये जो अगला है रॉ का, ये वाला रूप यानी कि सामान्य रूप, तो ये तो हमें सभी को पता होता है। ठीक है, हम इसी का प्रयोग मतलब जहाँ पे पूरा रॉ होता है वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रॉ का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी भी मुझे लगता है कि आपके समझ में नहीं आया होगा, आप नहीं बता पाएंगे कि रॉ का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। तो चलिए, इसके लिए मैं एक और अच्छी सी ट्रिक आपको बता देती हूँ। पहले तो हम आसानी से बता देंगे कि जो हमारा पृथ्वी है इसमें रॉ का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी कार्य में हमने देखा रॉ का रेख रूप है, प्रातः में भी रॉ का पदेन रूप है, और ट्रक में भी गोल पेंदी वाले जो वर्ण हैं उनके साथ रॉ का रूप इस तरह से बनता है। तो तीनों में रॉ है, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही जो शब्द है वो हमें बार बार पूछें, क्योंकि वो हर बार अलग शब्द दे सकता है उठा करके। तो अगर हमें ऐसे प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि जब भी हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है तो हम उस शब्द को बिल्कुल तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, बिल्कुल उसकी जो वर्तनी है या उसके जो वर्ण हैं उनको विन्यास, विन्यास का मतलब होता है तोड़ देना, क्योंकि हर व्यंजन स्वर पे डिपेंड होता है, उसमें एक स्वर निहित होता है। तो हम उसके स्वर को अलग करके देखेंगे, फिर हम आसानी से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, मैं आपको अगली उसमें समझाती हूँ कि किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। देखो, मैंने लिख किया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी को हम अलग अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको तोड़ देते हैं। जैसे पृथ्वी का हमने पौ अलग कर दिया। ठीक है, इसमें जो नीचे आप देख देख पा रहे हैं री, तो ये री की मात्रा है। पृथ्वी जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमें रॉ का साउंड सुनाई दे रहा है। ऐसे हो सकता है बहुत सारे वर्ण अलग अलग हमें पूछ लिए जाएं कि भाई इसमें उच्चारण में तो हमें रॉ जैसा साउंड आ रहा है, लेकिन हम उसको ही गलत कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब हम उसको तोड़ देते हैं तो ये जो हमारी मात्रा निकल कर आती है ये री होती है। फिर हमने इसका थौ निकाला, थौ। ठीक है, थौ क्योंकि यहाँ भी आधा है तो इसलिए यहाँ आधा। फिर वो, इसके बाद वो, और वो के साथ जो स्वर जुड़ा है वो क्या है हमारा, ई है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चला कि यहाँ री है। अगला जो है वो है हमारे पास कार्य। पृथ्वी के बाद हमारा क्या है, कार्य है। ठीक है, कार्य को तोड़ देते हैं। जैसे क है, क का स्वर क्या है, आ है। र है, र क्योंकि मैंने कहा था जो भी वर्ण आधा होता है वो अपने अगले वर्ण यानी कि अपने बाद आने वाले वर्ण के ऊपर उसकी मात्रा लग जाती है, या उसके ऊपर से, या उसका जो बाद वाला वर्ण है वो उसे सहारा देता है। तो जब ये र आधा है तो ये र
जो य है ना पीछे से, और उसका स्वर है अ। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ सीखनी होगी आपको। जो य है उसका स्वर अ है, और जो क है उसका स्वर है का, और जो ये र है ना, ये आधा है क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं है। तो यहाँ पे जब ये र आधा था तो इस अ ने ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा, इसको आप यूँ समझ लीजिए कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा क्या है कि जब भी कोई लड़खड़ाने लगता है तो हम उसे सहारा देते हैं। ठीक है, तो आप भी यूँ समझ लीजिए कि जो ये रॉ है ये क्या है, आधा है, ये स्वर रहित है और ये लड़खड़ाने लगा। तो जब पीछे वाले वर्ण हैं इन्होंने देखा कि यार हमारे जो साथी है वो लड़खड़ाने लग गया, वो गिर जाएगा, तो उन्होंने क्या कर दिया कि कहीं वो चैन टूट न जाए, तो उन्होंने झट से उसको सहारा देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो ये रॉ है अब इसको सहारा देगा ये। अब इन्होंने जब सहारा देने का काम किया तो जब ये इस तरह से लिखा जाएगा तो इन्होंने कहा कि भाई चल हमारे कंधे पे आके बैठ जा, तो उन्होंने उसे ऊपर बैठा लिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हमेशा रॉ आधा होता है, अपने रेफ रूप में रॉ हमेशा आधा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है प्रातः। प्रातः में देखो ये प है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गई है, बट आपको ध्यान रखना है कि प पे जो हलंत लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने प यहाँ पे आधा है। ठीक है, इसके साथ जो र है वो क्या है, पूरा है। हमने कहा ना जो आधा स्वर होता है ना, कहीं पर भी आधा वर्ण होता है तो वो हमेशा ऊपर लग जाता है, या उसके बाद जो आने वाला वर्ण होता है वो उसे सहारा देता है। ठीक, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है। जो प है ना वो आधा है, क्योंकि ये आ जो है वो रॉ का स्वर है। ठीक है, ये इस रॉ को पूरा करेगा जो आ है। और तह जो है इसके साथ अह जुड़ा है तो इसने इसको पूरा किया, ये इसका स्वर हो गया। त का स्वर क्या है, अह है, और रॉ का स्वर क्या है, आ है। ठीक है, अब यहाँ पे आधा क्या है, प है हमारा। तो प को सहारा कौन दे रहा है, ये रॉ दे रहा है। इस रॉ ने कहा कि भाई तू आधा है, ऐसा कर कि तू हमारे कंधे पे आके बैठ जा। तो रॉ ने क्या कर दिया, यहाँ पे उसे सहारा दे दिया और उसे अपने स्वर के साथ मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह से बना प्रातः। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है ट्रक। ट्रक में क्या है, ट का हमने स्वर निकाला। अब देखो ट भी क्योंकि आधा है, हमने कहा था ना कि जो गोल पेंदी वाले वर्ण होते हैं ना उन्हें आधा लिखा नहीं जाता। जब उन्हें आधा लिखना हो तो हम उनको हलंत के साथ ही लिखते हैं, किसी भी स्वर के साथ। अब क्योंकि ट के साथ रॉ भी जुड़ा हुआ है तो इसलिए इस रॉ का स्वर क्या हो जाएगा, और ट्र। जब हम आराम से बोल रहे हैं तो ट्र, र को हम पूरा साउंड कर रहे हैं, उसके साथ अ भी आ रहा है, और जो क है उसका स्वर तो आपको पता ही है, अ हो जाएगा। तो इस अ ने इस क को सहारा दिया क्योंकि इसका स्वर अ है। अब जो अ है उसने र को सहारा दिया क्योंकि इस र का पूरा करने के लिए अ आया। अब यहाँ पे भी ट क्या हो गया, हमारा आधा हो गया। अब जब ये ट आधा था तो इस र ने इसको अपने साथ ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो वो प्रश्न पूछा गया हमारे पास उसमें क्या पूछा गया है कि किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमें क्या पता चला जब हमने वर्ण विन्यास किया, तो क्या पता चला हमें कि हमारे यहाँ पे हमें र दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमें रॉ दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे भी रॉ है और यहाँ पे भी रॉ है। बस इस पृथ्वी में हमें रॉ कहीं नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, री दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप प्रश्न अपने उत्तर तक पहुँच सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एक दो सामान्य सी बातें या बहुत ज़रूरी बातें कह सकते हैं कि उन्हें मैं आपको बता देती हूँ कि हम वर्तनी में किस तरह से गलतियाँ करते हैं। देख लीजिए, अक्सर पूछा जाता है, इस तरह से आप सवाल बनने लग गए हैं और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पूछा गया है कि री के साथ, यहाँ कहा गया है री के साथ रॉ का प्रयोग नहीं होता है। आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध दीजिएगा कि री के साथ रॉ का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जहाँ री होगा वहाँ रॉ कभी नहीं होगा। और क्योंकि रॉ और री एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। जैसे हम आपको पूछा जाता है कि इनमें से वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अक्सर, क्योंकि हमें दिखने में भी तो ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, तो हम यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि री और रॉ एक साथ नहीं आते हैं। तो इसमें जो है हमारा
र नहीं है स्र के साथ, ठीक है। जब हम श्रृंगार कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो श्र है, पहला जो वर्ण है इसका, इसमें र नहीं है, ठीक है। भले गार में आपको र दिख रहा है पीछे से, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, फिर यहाँ इस वर्ण की बात हो रही है, ठीक है। इसमें तो इसमें अगर हम ऐसे, ये किस वर्ण से बना है पहले आप ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए। जो ये श्र है ना, ये बनता है हमारे स और र से, ठीक है। स और र से मिलकर बना श्र, ठीक। अब हमने क्या कहा कि री के साथ र का प्रयोग नहीं होता है, इसका मतलब इसमें क्या है, र है, री नहीं है। तो जब हमें श्रृंगार, अब श्रृंगार ऐसे तो नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। तो श्रृंगार को हमें कैसे लिखना होता है, ऐसे। तो जब हम श्रृंगार लिखेंगे तो उसमें से हमें इस र को हटाना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये वाली मात्रा हमने हटा दी है, ठीक है। तो ये अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि री के साथ र का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, श्रृंखला मैंने लिखा हुआ है, श्रृंखला में भी यहाँ पे भी र है, ठीक है, और यहाँ र नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरह से लिखा जाएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वर्तनी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दूसरा नोट क्या लिखा मैंने, कि रेफ रूप में हमेशा जो र होता है ना, वो आधा होता है, ठीक है। जब भी र, जो हम रेफ रूप की बात कर रहे थे, जैसे हमने कार्य लिखा, अब कार्य का वर्ण विन्यास करेंगे, तो क है तो उसका जो स्वर निकल कर आया वो क्या है, का। कार्य, क का, क को पूरा करने ये स्वर आया, ठीक है। दूसरा इसमें य है, तो य को पूरा करने के लिए ये अ आया, और बीच में जो र है वो छूट गया, इसके साथ कोई स्वर नहीं है यहाँ पे। तो अब हमने कहा था ना कि जब कोई स्वर मतलब कोई वर्ण आधा होता है, तो उसके जो पीछे वाला वर्ण होता है, यानी कि इस र के पीछे वाले ये वर्ण, तो ये इनको सहारा देंगे। तो जो ये अ है, ये इन दोनों को सहारा देगा, ठीक है। तो अब ये पूरा कर देगा, तो जब ये पूरा हो जाएगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। समझ गए आप? तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं आपके साथ जो छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब हो चाहे किसी भी चैनल की आप बात कर लो, आपको हिंदी पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएँगे, लेकिन ऐसी छोटी-छोटी बातें कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है? जहाँ पे हम गलती करते हैं, वो चीज़ें हमें कोई नहीं पढ़ाता है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो बने रहिए चैनल के साथ, और मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग